हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत और आप जुड़ चुके हैं एंट्री के साथ। इस वीडियो सीरीज में हम इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करेंगे लीड कोड के ढेर सारे क्वेश्चन करके। तो आज कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं हम, आइए देखते हैं। लेट्स डाइव इन। हाय एवरीवन, आज हम लोग जो प्रॉब्लम करेंगे वो है लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 167 यानी टू सम सेकेंड। ओके, देखो पिछले हफ्ते हमने टू सम वाली प्रॉब्लम सॉल्व की थी जिसमें हमें एक एरे गिवन हुआ करता था और हमें उसमें दो ऐसे नंबर्स का इंडेक्स बताना होता था जिनको अगर आपस में ऐड कर दोगे तो एक वेरिएबल टारगेट में जो वैल्यू पड़ी होगी उसके बराबर आंसर आ जाए। ठीक है, टू सम सेकेंड ये जो प्रॉब्लम है ये लीड कोड पे एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है और ये भी काफी पॉपुलर है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। ठीक है, इसमें वो टू सम वाला जो प्रॉब्लम था उससे दो चीजें ही डिफरेंट हैं। कौन कौन सी दो चीजें? सबसे पहली बात तो ये कि जो इसमें इनपुट एरे आपको मिलेगा ना वो सॉर्टेड फॉर्म में मिलेगा, सॉर्टेड ऑर्डर में मिलेगा। ओके, तो पहले हमने जो टू सम किया था वहां पे ऐसा कुछ नहीं था, वहां पे आपको किसी भी ऑर्डर में दिया जा सकता था, बट यहां पे आपको इनपुट हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में ही मिलेगा। ओके, दूसरी बात जो यहाँ कही गई है, जो इंपॉर्टेंट बात है जो उससे अलग बनाती है, इसे टू सम वाले प्रॉब्लम से अलग बनाती है, वो ये है कि हमें इसे कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस में ही करना है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम जो पहले जैसे हमने हैश मैप वगैरह ले लिया था, हैश टेबल वगैरह, इस बार हम हैश टेबल्स नहीं ले सकते हैं, हम इसे कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस में ही करना है, यानी बिग ओ ऑफ वन टाइप के स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम को सिर्फ और सिर्फ बिग ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व किया जा सकता है विथ ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। ओके, चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो देखो हमारे पास यहां पर ये एरे है और यहां पे हमें एक टारगेट वैल्यू गिवन है 9। ओके, तो इसको कांस्टेंट स्पेस में सॉल्व करने के लिए पता है मैं क्या करूंगा? मैं इस बात का फायदा उठाऊंगा कि ये जो एरे है ना ये सॉर्टेड है। तो देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ना शुरुआत में एक पॉइंटर लगा रहा हूं। ओके, शुरुआत में पॉइंटर लगा रहा हूं और एक पॉइंटर में लगा रहा हूं लास्ट में। ओके, मतलब फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स में मैंने दो पॉइंटर्स रख लिए हैं। ओके, तो देखो ये जो पहला वाला पॉइंटर है ना इसको मैं नाम दे देता हूं एफ। ये डिनोट करेगा कि ये मेरा पहला पॉइंटर है जो कि मेरे एरे की शुरुआत को पॉइंट कर रहा है, और दूसरा जो पॉइंटर मैं ले रहा हूं उसको मैं एल नाम दे देता हूं। ओके, ये मेरा लास्ट को पॉइंट कर रहा है। ओके, तो अब देखो कि मेरे फर्स्ट और लास्ट पे जो वैल्यूज हैं उनका सम क्या है। ठीक है, मुझे ये निकालना है। तो मेरे को ये जो नंबर्स वाला एरे है ना, नंबर्स का एरे जो है इसमें मेरे को ये निकालना है कि नंबर्स का एफ ये जो है इसमें अगर मैं ऐड कर दूं, इसमें अगर मैं ऐड कर दूं क्या, नंबर्स एल। ओके, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? तो नंबर्स एफ में मेरे पास पड़ा है 2 और नंबर्स एल में मेरे पास पड़ा है 15। ओके, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद मेरे पास जो यहाँ पे सम निकल के आता है वो है 17। ओके, तो देखो अब यहाँ पे तीन ऑप्शंस बच सकते हैं। यहाँ पे जो नंबर्स के एफ और एल को ऐड करके मेरे पास जो सम निकल के आए, या तो वो मेरे टारगेट के बराबर हो सकता है, या वो मेरे टारगेट से बड़ा हो सकता है, या वो मेरे टारगेट से छोटा हो सकता है। ठीक है, तो तीन तरह की कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, ये मैं नंबर्स पूरा नहीं लिखता हूँ, सिर्फ नम्स लिख देता हूँ इसको। ठीक है, नम्स एफ प्लस नम्स एल। ओके, ये मेरा टारगेट अगर मैं टी कह दूं, ठीक है टी, तो या तो इसके इक्वल हो सकता है, ये एक कंडीशन है। ठीक है, यहाँ मैं इफ लिख देता हूं। ठीक है, तब कुछ होगा। दूसरा एल सिफ वाली मेरी कंडीशन होगी कि ये जो मेरा नम्स ऑफ एफ है, ठीक है, प्लस ये जो नम्स एल है, इन दोनों को ऐड करने पे कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो टारगेट से बड़ी हो जाए। ठीक है, और तीसरी एक एल्स कंडीशन होगी जो कि जिसमें नम्स एफ और नम्स एल को ऐड कर देने के बाद वो टारगेट से कम आ रही होगी, तो उस सिचुएशन में भी देख लेंगे कि हमें क्या करना है। तो देखो पहली सिचुएशन की अगर बात कर लें कि जहां पे नम्स एफ प्लस नम्स एल टारगेट टी के बराबर आ जाए, तो इस सिचुएशन में मुझे क्या रिटर्न करना चाहिए? तो मुझे यहाँ पे ऑब्वियसली एफ और एल इन दोनों को रिटर्न कर दो, क्योंकि तुम्हें दो ऐसे नंबर्स पता ही चल रहे हैं जिनको ऐड करने के बाद टी आ रहा है, तो आप क्या करना कि उसकी इंडिसेस को रिटर्न कर देना। इस केस में इंडिसेस जो है वो है एफ और एल। ओके, एफ और एल, तो उसको रिटर्न कर दो। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये जो दो नंबर्स हैं इनको ऐड करने के बाद ये टारगेट से बड़े हो रहे हो। ठीक है, टारगेट से बड़े हो रहे हो।
तो यहाँ देखो, यहाँ पे इसी टाइप की सिचुएशन हमें दिख रही है। यहाँ पे जब मैंने F और L को ऐड किया तो 17 आया और ये टारगेट से बड़ा है। ओके, तो मुझे यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स को ना शिफ्ट कर देना चाहिए। ओके, तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंटर की बात करूँ, ये F जो पॉइंटर मैंने दिखाया है, तो इसको मैं एक ही डायरेक्शन में यहाँ से शिफ्ट करना चालू कर सकता हूँ। वो है कि यहाँ से मैं इसको राइट की तरफ शिफ्ट कर दूँ, और जो ये मेरा L पॉइंटर है इसको भी मैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर सकता हूँ। तो अब आप देखो, क्योंकि मेरे नंबर्स में F और L पे जो दो इंडिसेस पे ये जो वैल्यूज पड़ी हैं, इनको ऐड करने के बाद टारगेट से बड़ी वैल्यू आ रही है, तो इन दोनों में से इसको बढ़ाना लॉजिकल है या इसको घटाना लॉजिकल है। अगर मैं F को यहाँ पे बढ़ा दूं तो मेरे F पे जो वैल्यू होगी वो होगी 7 और 15 जो है वो 17 से भी ज्यादा ही आपको आंसर रिटर्न करेगा। तो इसको बढ़ाने में कोई सेंस नहीं बन रही। हाँ, लेकिन अगर मैं इस L वाली वैल्यू को घटा दूं यहाँ पे, ठीक है, इस L वाली वैल्यू को घटा दूं, L को यानी एक लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दूं, तो यहाँ पे मेरे पास 11 आ जाएगा। 11 को अगर मैं यहाँ पे 2 + 11 करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 13, जो कि 17 से ज्यादा क्लोज है मेरे आंसर से। ओके, तो यानी अगर मेरे को इस टाइप की कोई सिचुएशन मिली तो यहाँ पे मैं सीधा L को घटा दूंगा। ओके, तो मैं कम से कम अपने टारगेट के क्लोज पहुंचने लगूंगा। ओके, तो ये देखो यहाँ पर ये 13 अभी भी इससे ज्यादा है, तो फिर से ये इसी L सिफ वाली कंडीशन में आएगा और ये जो L है ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये जो है अब यहाँ को पॉइंट करने लगेगा। ओके, तो अब ये यहाँ पे 11 ना होकर यहाँ पे ये 7 आ जाएगा और ये दोनों ऐड होकर 9 आ जाएगा, जो कि टारगेट के बराबर है। तो यहाँ पर अब ये पहली वाली कंडीशन लग जाएगी, F और L हम रिटर्न कर सकते हैं। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे ये एल्स केस वाले कंडीशन रह गया। तो देखो एल्स केस को समझाने के लिए मैं यहाँ पे ये टारगेट बदल देता हूँ। इस टारगेट को मैं यहाँ पे कर देता हूँ 18। ओके, और इस प्रॉब्लम को मैं शुरुआत से रिपीट कर देता हूँ आपको। ठीक है, तो देखो अब मैं 18 टारगेट के लिए सवाल को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ मेरे F पॉइंटर पे जो वैल्यू है वो है 2 और L पे जो है वो है 15। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, आंसर आ रहा है 17। ओके, 17 जो कि मेरे टारगेट से अभी जो है फिलहाल छोटा है। ठीक है, छोटा है। अब इस केस में देखो क्या कर सकते हैं, क्या मैं F को राइट में शिफ्ट कर दूं या L को लेफ्ट में शिफ्ट कर दूं। तो देखो अगर मैं यहाँ पर L को लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे L को लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे फिर ये नंबर्स F और L इंडेक्सेस पे जो नंबर पड़े हैं उनको ऐड करने के बाद यहाँ पर आएगा 13। ओके, तो पहले मेरे पास 17 था, अब मेरे पास 13 है, तो मैं टारगेट से दूर ही चला गया। तो ये करना कोई लॉजिकल काम नहीं लगा मुझे। ठीक है, शायद आपको भी ये लॉजिकल नहीं लगा होगा कि हम अपने टारगेट से और दूर ही चले जाएं। तो चलो एक बार फिर हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है उसको अपना के देख लेते हैं, यानी इस F को आगे करके देख लेते हैं। इस केस में यहां पर हो जाएगा 7 + 15। ओके, 7 + 15, तो इस केस में ये बनेगा मेरे पास 22। ठीक है, जो कि मेरे को उस पॉसिबिलिटी की तरफ भेज रहा है कि शायद मुझे टारगेट मिल जाए, क्योंकि अगर मेरे पास पहले 17 था उसको मैं 13 कर दूं तो यानी मैं रिवर्स डायरेक्शन में ही चल रहा हूं। लेकिन यहां से पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं आगे जाकर वापस पीछे इस टारगेट तक पहुंच सकूं। ठीक है, तो इस केस में मैं यहां पे क्या करूंगा, F++ एल्स वाले केस में। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे 7 + 15 ये जो वैल्यू है ये 22 आ रही है, जो कि बड़ी है टारगेट से। ओके, बड़ी है टारगेट से। इस केस में अब मैं क्या करूंगा, ये जो L वाला पॉइंटर है ना, इसको मैं इस वाले कंडीशन के हिसाब से पीछे ले जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे जो F और L इंडिसेस पे जो वैल्यू है वो है 7 और 11, दोनों आपस में जुड़ के 18 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे इस टारगेट के बराबर है। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस केस में हम F और L रिटर्न कर देंगे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार इसका कोड देख लेते हैं, सेम टू सेम ऐसा ही है। तो देखो यहाँ पे मैंने ये एरे डिक्लेयर किया है क्योंकि मुझे एरे में ही आंसर जो है रिटर्न करना है। यहाँ आप एक इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए इस क्वेश्चन में जो लिखी हुई है। यहाँ पे हमें ये लिखा है कि अगर इंडिसेस हमें इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 मिल जाए तो हमें दोनों में 1 ऐड करके फिर रिटर्न करना है। ओके, तो कोई नहीं, 1 ऐड करके रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने F को 0 से इनिशियलाइज कर दिया है और L को लास्ट इंडेक्स जो है नंबर्स का उससे इनिशियलाइज कर दिया है।
और यहाँ ये केस लिख रखा है कि f जब तक l से छोटा है तभी तक ये चलेगा। फिर आप देखिए, अगर मुझे ये मैचिंग वाला केस मिल गया जहाँ पे l और f पे जो वैल्यूज हैं उनको ऐड करके टारगेट के बराबर मिल रहा है, तो मैं एरे 0 में f+1 और एरे 1 में l+1 डाल के ब्रेक कर जाऊंगा। ठीक है, अगर मुझे l और f को ऐड करने के बाद टारगेट से बड़ी वैल्यू मिली तो मैं l को माइनस माइनस कर दूंगा, और अगर छोटी वैल्यू मिली तो f को प्लस प्लस कर दूंगा। लास्ट में मैं एरे रिटर्न कर रहा हूँ। ओके, तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं क्या ये कोड सही चल रहा है। तो देखिए, कोड एकदम फैंटास्टिक चल रहा है। 2 मिलीसेकंड में इसने सॉल्व कर दिया इस प्रॉब्लम को, अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम भी इंटरव्यू में पूछ दिए जाते हैं, तो आपको सिर्फ हैश मैप नहीं, ये तरीका भी पता होना चाहिए अगर इनपुट एरे जो है सॉर्टेड हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल ना भूलिए।